नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस आई फिजिक्स में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चों, क्वेश्चन के सीरीज में मैं नित्य नए नए क्वेश्चनों की भरमार ला रहा हूँ आपके लिए, और बेहतरीन क्वेश्चनों का समावेशन आपके लिए होता है। बच्चों, आज एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने में है, देखिएगा। और इस क्वेश्चन पे इतना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि एकदम सेम टू सेम यहाँ पर जो दिया हुआ है सेम वही आ जाए। जैसे यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा, ये 80 ओम लिखा हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 80 ओम ही आ जाए, वहां पे कुछ अलग चीज आ जाए। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन का जो वे है, पूछने का जो वे है, उसके आस्क करने का जो तरीका है वो सेम हो सकता है। तो इसलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले पढ़िए इस क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा और साइड यहाँ पे देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि 2 वायर्स मेड ऑफ अमेरिकन गोल्ड आर टेकन सच दैट द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकेंड वायर आर ट्वाइस एंड थ्राइस respectively those of the first wire. If the resistance of the second wire is 18 ohm, find the resistance of the first wire. बच्चों देखिए, सबसे पहला कह रहा है कि 2 वायर्स मेड अप ऑफ अमेरिकन गोल्ड, कि 2 वायर है जो अमेरिकन गोल्ड से बना हुआ है। मतलब 2 वायर्स, 2 वायर है, और किस चीज से बना हुआ है? अमेरिकन गोल्ड से बना हुआ है। सोने का वायर है, अमेरिकन गोल्ड का वायर है। कह रहा है कि आर टेकन सच दैट, वो इस प्रकार से दोनों वायर को लिया गया है कि द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकेंड वायर आर ट्वाइस एंड थ्राइस रेस्पेक्टिवली। मतलब कि पहले जो वास्तव में जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब पहला जैसे 2 वायर है तो एक वायर का जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उस वायर के लेंथ का दुगुना, और दुगुना लेंथ, उस वायर के लेंथ का दुगुना और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का तिगुना दूसरा वायर है। बात समझिए, क्या कह रहा है कि 2 वायर है। अब 2 वायर हो गया, एक वायर सपोज इस वायर का लेंथ L है, इस वायर का लेंथ L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। कह रहा है कि सेम क्या किया गया है कि एक दूसरा वायर लिया गया है और उसका लेंथ क्या कर दिया गया है कि उसका लेंथ जो है पहले वाले के लेंथ से दोगुना कर दिया गया है। कह रहा है कि दैट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकेंड वायर आर ट्वाइस एंड थ्राइस रिस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ को ट्वाइस कर दिया गया है इसकी अपेक्षा, तो 12 हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्राइस कर दिया गया है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 3a हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं, आइए पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या है कि हम देख रहे हैं कि यहां पर जो दिया गया है क्वेश्चन में कि 2 वायर्स ऑफ अमेरिकन गोल्ड आर टेकन सच दैट द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकंड वायर, मतलब कि फर्स्ट वायर का सबसे, अब फाइनली फर्स्ट वायर का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखिएगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थ्राइस रिस्पेक्टिवली दोज ऑफ द फर्स्ट वायर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड वायर इज 18 ओम, कि सेकंड वायर का रेजिस्टेंस 18 ओम है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर। नहीं, कि फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो सबसे, चूंकि फर्स्ट वायर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो रेजिस्टेंस भी R मानेंगे, और फिर इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे फर्स्ट वायर का, फिर रेजिस्टेंस निकालेंगे सेकेंड वायर जो कि 18 ओम का है उसका निकालेंगे। देखिए यहां पर 18 ओम दिया गया है, इसका निकालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों डायरेक्ट हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि सपोज द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, पहला वायर है उसका लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो पहले लिखते हैं। आइए बच्चों देखिएगा क्या लिखेंगे कि सपोज द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, the length of first wire is L। फर्स्ट वायर का लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा?
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए मान लेंगे, जैसे लेंथ को एल मान लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या मान लिए, ए मान लिए, और रेसिस्टेंस चूंकि फर्स्ट वायर का ही फाइंड आउट करना है तो रेसिस्टेंस को क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या मान लेंगे, आर। अब हम जानते हैं बच्चों कि रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रेसिस्टेंस इक्वल टू, हाँ बताइए, रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। क्या होता है, रेसिस्टिविटी, मतलब रेसिस्टिविटी को किसी से इंडिकेट करते हैं, रो से करते हैं, तो रो इनटू लेंथ, रो इनटू एल बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, देखिएगा यहां पे आ जाते हैं कि रेसिस्टेंस इक्वल टू, रेसिस्टेंस दिख रहा है क्या, हाँ, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो मतलब रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग मान लिए कि सपोज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर एल, फर्स्ट वायर का लेंथ क्या हो गया, एल हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ए हो गया, और रेसिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया। और रेसिस्टेंस इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब बच्चों क्या रहा है कि कह रहा है कि जो दूसरा, जो अमेरिकन गोल्ड से बना हुआ जो दूसरा वायर है उसका लेंथ क्या हो गया, तो अब हम लोग लिखते हैं कि व्हेन द सेकेंड वायर, अब देख लीजिए क्या कह रहा है कि सेकेंड वायर जो था उसका लेंथ ट्वाइस हो जाता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, थ्राइस हो जाता है। तो लिखते हैं कि नाउ इन द सेकेंड वायर, अब सेकेंड वायर में हम लोग आ जाते हैं, नाउ इन सेकेंड वायर, सेकेंड वायर, अब सेकेंड वायर में क्या कहते हैं बच्चों, नाउ इन सेकेंड वायर, देखिए सेकेंड वायर में हम लोग आ गए, सेकेंड वायर का क्या हो जाएगा, लेंथ, क्योंकि कह रहा है कि सेकेंड वायर का लेंथ जो होगा वो फर्स्ट वायर के लेंथ का ट्वाइस हो जाएगा। देखिए यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है, तो हम लोग इसका लेंथ क्या लिख देंगे, L इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वायर, नहीं तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वायर के लेंथ का हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्राइस कह रहा है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, पहले वाले वायर का A है तो इसका क्या हो जाएगा, 3A हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 हो गया। अब बच्चों ऑलरेडी रेसिस्टेंस सेकंड वायर का कितना दिया हुआ है, 18 ओम दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस। अब हम लोग फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए, तो आप लगा दीजिए, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इनटू एल बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो इनटू एल बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिएगा कि यहां पर मैं रो क्या है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैं रो रेसिस्टिविटी ऐसे ही रह जाएगा, लेंथ क्या हो गया बच्चों, ट्वाइस ऑफ एल है, तो रो इंटू 2L, और बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 3A है, तो 3A हो जाएगा। तो रो इंटू 2L बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्राइस ऑफ ए हो गया। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे बच्चों, 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से हम लोग फिर आ जाते हैं, इस साइड आ जाते हैं बच्चों। देखिए इक्वेशन 1 तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन 1 में हम लोग मान लिए थे कि लेंथ जो था वो वायर का, अमेरिकन गोल्ड वायर का जो लेंथ था वो L था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, रेजिस्टेंस R था, तो रेजिस्टेंस बराबर इक्वल टू रो इनटू L बाई A, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकंड में देखिएगा ना, सेकंड वायर में लेंथ ट्वाइस ऑफ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्राइस ऑफ A है, तो और रेजिस्टेंस 18 ओम ऑलरेडी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी
18 ओम दिया हुआ है, तो हम लोग रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए लगा दिए, इक्वल टू रो इंटू एल कितना था, 2L था, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, थ्राइस ऑफ ए था, तो इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिए। नाउ इक्वेशन, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो यहां पर करते हैं अब हम लोग बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि नाउ डिवाइडिंग इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिएगा बच्चों, इक्वेशन 1 क्या था, तो इक्वेशन 1 जो था वो क्या था, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आर इक्वेशन 1 क्या था, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 था 18 इक्वल टू 18 इक्वल टू रो इंटू 2L बाई 3A, 18 इक्वल टू रो इंटू 2L बाई 3A, ऐसा था बच्चों। ध्यान दीजिएगा, दिख रहा होगा क्लियर। अब यहां पर समझिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, और R बाई 18 इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए इंटू थ्राइस ऑफ ए बाय रो इंटू 2L हो गया। ए से कैंसिल हो गया, रो इंटू एल से रो इंटू एल कैंसिल हो गया, ये 2 था, तो अब R क्या हो गया, R इक्वल टू, अब ये 18 उधर चला जाएगा 18, और बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 18 बाई 2, इसको 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 ओम। मतलब रेसिस्टेंस जो फाइनली था वो क्या निकल करके आ गया, 9 ओम निकल करके आ गया बच्चों। ध्यान दीजिएगा इसमें। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कोई इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था और हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि कंसेप्ट को थोड़ा सा समझाना भी जरूरी होता है। कोई बात नहीं है, इसको समझ लीजिए, और फिर बहुत जल्द बच्चों आप लोग के लिए एग्जामिनेशन बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं। पहले टॉप 20 लाएंगे, फिर टॉप 10 लाएंगे, और निश्चित रूप से टॉप 10 में विश्वास रखिए कि टॉप 10 का जो क्वेश्चन होगा वो सर्टेनली इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप बिल्कुल जब आप एग्जाम देंगे तो समझ में आएगा कि टॉप 10 से क्वेश्चन सर ने दिया और कितना मजा आ गया। तो बच्चों फिर चलेंगे नए क्वेश्चन की तरफ। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।